नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। और साथियों, इन क्वेश्चनों की पीडीएफ और नोट्स जो हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर, मतलब 251 नंबर। अभी तक पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिए साथियों। प्लेलिस्ट जो है वो आपकी बना दी गई है, वहां से जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो 251 नंबर क्वेश्चन है साथियों, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? महाकालेश्वर जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन आपको दे रखा है इंदौर, सागर, भोपाल या उज्जैन। तो राइट आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका उज्जैन। महाकालेश्वर जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश के साथियों उज्जैन शहर में स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक आपसे पूछा है साथियों, कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा, गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका क्यूमर्स। कौन था साथियों? क्यूमर्स था आपके गुलाम वंश का अंतिम शासक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों, साथ के साथ कमेंट सेक्शन में आंसर देते हुए चलिए प्रत्येक क्वेश्चन का। अगला है, सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे कम वन आपसे पूछा है कि किस राज्य में पाए जाते हैं, तो ये आपके पाए जाते हैं साथियों हरियाणा राज्य में। सबसे कम वन जो है ये आपके हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने जो है शासन किया था? ऑप्शन दे रखे 3, 5, 6 या 8। तो आंसर दीजिए साथियों। तो साथियों, दिल्ली सल्तनत के तहत जो है ये आपके पांच राजवंशों ने क्या किया था? शासन किया था, 5 राजवंशों ने। ठीक है, चलिए साथियों अगला देखिए, सबसे बड़ा स्तनधारी मैमम कौन है साथियों? सबसे बड़ा स्तनधारी मैमल जो है वो कौन है? जल्दी से आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ब्लू व्हेल मछली। सबसे बड़ा जो स्तनधारी है वो है आपका ब्लू व्हेल मछली। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अर्धविकसित बच्चा को जन्म देता है? निम्नलिखित में से कौन एक अर्धविकसित बच्चे को जन्म देता है? तो वो देता है आपका कंगारू। कंगारू जो है साथियों ये आपके एक अर्धविकसित क्या करता है? बच्चे को जन्म देता है साथियों कंगारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 257 है साथियों, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश के अंतिम शासक थे आपके नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। कौन थे साथियों? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह थे आपके तुगलक वंश के अंतिम शासक। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का सूत्र है साथियों, संगमरमर का सूत्र क्या होता है? आंसर दीजिए जल्दी से। संगमरमर का सूत्र, तो संगमरमर का सूत्र आपका होता है साथियों CaCO3। क्या होता है? CaCO3 होता है आपके संगमरमर का सूत्र। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। संगमरमर का सूत्र क्या होता है साथियों? CaCO3। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत में
आज़ादी के समय आपसे पूछा है कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आज़ादी के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके जेबी कृपलानी। कौन थे साथियों? जेबी कृपलानी थे आपके भारत में आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गजनबी गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो भारत आने वाले इतिहासकार थे आपके अल बरूनी। कौन थे साथियों? अल बरूनी थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकार कौन थे? आपके अल बरूनी जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गुलाम वंश के संस्थापक की यहाँ पर बात कर रहे हैं साथियों, किसे माना जाता है? तो ये आपके माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है आपका गुलाम वंश का संस्थापक। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय रेल संग्रहालय है ये कहाँ पर स्थित है साथियों? आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपको दे रखे, कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या मुगल सराय। तो भारतीय रेल संग्रहालय जो है साथियों ये आपका स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है? कार्ल जो मार्क्स है ये आपके किस देश से संबंधित है ये आपसे पूछा है। तो ये आपके साथियों यूनान देश से, किससे? यूनान देश से संबंधित है आपका कार्ल मार्क्स। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन, सैयद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? सैयद वंश के संस्थापक जो है ये आपके किसे माना जाता है? तो आंसर दीजिए साथियों कमेंट सेक्शन में। तो खिज्जर खां, किसको साथियों? खिज्जर खां को आपका सैयद वंश के संस्थापक माना जाता है, खिज्जर खां को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, लोदी वंश के अंतिम शासक कौन थे? लोदी वंश के अंतिम शासक की यहाँ पर बात कर रहा है तो वो कौन थे? आंसर दीजिए, सिकंदर लोदी थे, इब्राहिम लोदी थे या बहलोल लोदी थे या खुसरब शाह थे। तो लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोदी वंश के संस्थापक थे आपके इब्राहिम लोदी। कौन थे साथियों? इब्राहिम लोदी थे आपके लोदी वंश के संस्थापक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? पौधे का विकास की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पौधे का जो विकास है वो सबसे अधिक जो है वो किस ऋतु में होता है? तो सबसे अधिक जो पौधे का विकास होता है ये आपका होता है साथियों वर्षा ऋतु में। किस ऋतु में होता है? वर्षा ऋतु में होता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये आपकी किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की है, शक्ति की है, कार्य की है या विभवांतर की है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यदि हम बात करें साथियों तो ये आपके विद्युत ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? आपकी विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये आपके जाना जाता था साथियों मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता था। अगला देखिए, पंजशीर घाटी कहाँ पर स्थित है साथियों? पंजशीर जो घाटी है ये आपसे पूछा है कि ये कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में या भूटान में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। पंजशीर जो घाटी है ये आपके कहाँ पर स्थित है साथियों? अफगानिस्तान में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे साथियों? कृष्णदेव राय थे ये किसके समकालीन थे? अकबर के थे, बाबर के थे, हुमायूं के थे या जहांगीर के थे? तो राइट आंसर होगा साथियों बाबर के थे। कृष्णदेव राय थे किसके समकालीन थे साथियों? ये आपके
बाबर के समकालीन थे। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मलाप्रभा परियोजना कहाँ पर स्थित है साथियों? मलाप्रभा जो परियोजना है ये आपके कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में है या पश्चिम बंगाल में है, राजस्थान में है या मध्य प्रदेश में है? तो मलाप्रभा जो परियोजना है ये आपके कर्नाटक में है साथियों। कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? अधिकांश जो मौसमी घटनाएं हैं साथियों ये आपके किस मंडल में घटित होती हैं? आंसर दीजिए। आयन मंडल में होती है, समताप मंडल में होती है या बहिर्मंडल में होती है या क्षोभ मंडल में होती हैं? तो अधिकांश मौसमी जो घटनाएं हैं साथियों ये आपके घटित होती हैं क्षोभ मंडल में। किसमें? क्षोभ मंडल में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीजल इंजन का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ होता है? डीजल इंजन का निर्माण आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कहाँ पर होता है? तो ये होता है साथियों आपके वाराणसी में। डीजल इंजन का जो निर्माण है ये आपके कहाँ पर होता है साथियों? वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन कैसा कण है साथियों? न्यूट्रॉन की बात कर रहा है, आवेशहीन है या धनात्मक है, ऋणात्मक है या इनमें से कोई नहीं? तो न्यूट्रॉन कैसा कण है? तो न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है साथियों। कैसा है? आवेशहीन कण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में है, राजस्थान में है या मध्य प्रदेश में है? तो आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपके कर्नाटक में है। कहाँ पर है साथियों? कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों, जय हिंद, धन्यवाद।